Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing well. Dear students, today we are going to start our second chapter for the class 2 of new NCERT मृदंग. तो नई NCERT मृदंग का सेकेंड चैप्टर सेकेंड क्लास के लिए आज हम पढ़ेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है आउट आउट. अच्छा ये बताइए, चैप्टर का नाम सुनकर आपके दिमाग में क्या आया? गेम्स, है ना. जब भी हम कोई गेम खेलते हैं और कोई आउट हो जाता है तो हम आउट आउट चिल्लाते हैं. तो ये जो चैप्टर है वो गेम्स के बारे में ही है. तो चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या है. पहले पिक्चर देखते हैं. इसमें दो बच्चे हैं जो स्किपिंग कर रहे हैं. एक गर्ल है और एक बॉय है. चलिए इनके बारे में जानते हैं. इट वॉज अ हॉलीडे. ये एक छुट्टी का दिन था. हॉलीडे क्या होता है? छुट्टी का दिन. जीत एंड बबली वर प्लेइंग. जीत और बबली खेल रहे थे. तो ये जो बॉय है इसका नाम जीत है और गर्ल का नाम है बबली. दे प्लेड मैनी गेम्स. उन दोनों ने बहुत सारे गेम्स खेले. बोथ ऑफ देम स्किप द रोप. दोनों ने रस्सी कूदी. रोप क्या होती है? रस्सी. स्किप होता है कूदना. दे प्लेड हाइड एंड सीक. दोनों ने छुपम छुपाई भी खेली. हाइड एंड सीक क्या होता है? छुपम छुपाई. उसके बाद बबली एंड जीत डिसाइडेड टू प्ले बैट एंड बॉल. बबली और जीत ने क्या डिसाइड किया? बैट और बॉल खेलने का. जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल. जीत रेडी हो गया बॉल फेंकने के लिए. थ्रो क्या होता है? फेंकना. जीत रेडी हो गया बॉल फेंकने के लिए और बबली ने की बैटिंग. नेक्स्ट पेज नंबर 11. यहाँ पर देखिए पिक्चर में दोनों खेल रहे हैं. जीत थ्रू द बॉल. जीत ने बॉल को फेंका. बबली हिट द बॉल और बबली ने बॉल को हिट किया, मारा. द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन. बॉल मोहित के गार्डन में चली गई. मोहित के बाद क्या लगा हुआ है? एस. तो जब भी किसी नेम के पीछे एस लगता है उसका मतलब होता है का, के, की. तो मोहित का गार्डन, ठीक है. बट हिज हाउस वॉज लॉक्ड. लेकिन मोहित का घर तो बंद था. लॉक्ड मतलब ताला लगा था. दे कुड नॉट फाइंड द बॉल. उनको बॉल नहीं मिली. सो द गेम स्टॉप्ड. और इस तरह से गेम बंद हो गया. तो आप दोनों कैसे खेलेंगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे. बबली न्यू हाउ टू मेक अ बॉल. बबली को ये पता था कि बॉल कैसे बनाते हैं. दे गोट अ फ्यू रैग्स, पेपर एंड वूल. उनको क्या मिला? कुछ पुराने कपड़े मिले. रैग्स क्या होते हैं? पुराने कपड़े. पेपर मिले और वूल मिली, ऊन मिली. बबली ऑल्सो ब्रॉट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग होती है रस्सी. क्या होती है स्ट्रिंग? रस्सी. तो बबली एक रस्सी का टुकड़ा भी लेकर आ गई. शी रोल्ड रैग्स, पेपर एंड वूल टू मेक अ बॉल. तो उसने क्या किया? रोल किया. रोल करते हैं ना हम, गोल गोल करते हैं. किस किस को किया? रैग्स पुराने कपड़ों को, पेपर को और ऊन को. देन शी टाइड द बॉल विद द स्ट्रिंग. टाइड होता है बांधना. फिर उसने उस बॉल को किससे बांध दिया? एक स्ट्रिंग से, रस्सी से. दे लाइक द न्यू बॉल. और उनको ये न्यू बॉल बहुत पसंद आई. द गेम स्टार्टेड अगेन. और गेम फिर से शुरू हो गया क्योंकि उनको नई बॉल मिल गई थी. चलिए आगे रीड करते हैं. दिस टाइम बबली पिक द बॉल. अब की बार बबली ने बॉल को पिक किया, उठा लिया. एंड जीत पिक द बैट. और जीत ने किसको उठाया? बैट को. पहले बैटिंग कौन कर रहा था? बबली. और अब बैटिंग कौन कर रहा था? जीत. बबली थ्रू द बॉल. बबली ने बॉल को फेंका. जीत हिट द बॉल हार्ड. हार्ड मतलब जोर से. जीत ने बॉल को बहुत जोर से मारा. द बॉल ओपनड अप एंड स्कैटर्ड इन द एयर. बॉल ओपन हो गई, खुल गई और हवा में स्कैटर्ड हो गई. स्कैटर्ड मतलब बिखर गई. देखिए पिक्चर में जो भी पुराने कपड़े थे और जो धागा था सब एकदम से बिखर गया. ठीक है, तो जो बॉल उन्होंने बनाई थी वो हवा में स्कैटर्ड हो गई, बिखर गई. बबली जंप्ड एंड कॉट अ पीस ऑफ रैग. बबली ने जंप किया और एक पुराने कपड़े का टुकड़ा
पकड़ लिया। शी जम्प्ड एंड शाउटेड, उसने जंप किया और चिल्लाया। आउट आउट, किसको बोला? जीत को, कि तुम आउट हो गए हो। तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी अबाउट आउट आउट। इसके साइट वर्ड्स और न्यू वर्ड्स दिए हैं पेज नंबर 11 पे, तो हम यहाँ से करेंगे। साइट वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो लगभग सभी चैप्टर्स में आते हैं और बहुत जल्दी हमें पहचान में आ जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से साइट वर्ड्स हैं। फर्स्ट इज दिस, अ, हाउ, ऑल्सो, दे, आफ्टर एंड ऑफ। दिस होता है यह, अ होता है एक, हाउ कैसे, ऑल्सो भी, दे वे। जब हम एक से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं दे। देन आफ्टर बाद में, एंड, और, ऑफ, का। ठीक है, अब आते हैं न्यू वर्ड्स पे। स्किप्ड, स्किप्ड मतलब रस्सी कूदना, रस्सी कूदा। देन थ्रू, फेंका। कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड क्या होता है? आंगन। गैदर्ड, इकट्ठा होना। ब्रॉट, लेकर आना। पिक्ड, उठाना। तो ये न्यू वर्ड्स हैं, ये आपको लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज। लेट अस स्पीक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स? आप अपने फ्रेंड्स के साथ कौन कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं, ये आपको बताना है। फिर हैव यू प्लेड बैट एंड बॉल? क्या आपने कभी बैट एंड बॉल खेला है? तो ज़रूर खेला होगा, तो इसमें आप कहेंगे येस। नंबर 3, बबली मेड अ बॉल यूजिंग अ फ्यू रैग्स, पेपर, वूल एंड स्ट्रिंग। हैव यू ट्राई टू प्ले अ गेम यूजिंग द थिंग्स अराउंड यू? बबली ने बॉल कैसे बनाई? पुराने कपड़ों से, पेपर से और ऊन से। क्या आपने भी कोई ऐसा गेम खेला है जिसके लिए आपने आसपास से चीज़ें इकट्ठी करके बनाई हो? व्हाट डिड यू प्ले? आपने क्या खेला? नेम द थिंग्स दैट यू यूज टू प्ले। आपने खेलने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की? टॉक अबाउट इन द क्लास, अपनी क्लास में बताएंगे। जैसे छोटे बच्चे कार्ड्स इकट्ठे करते हैं, जो मैच बॉक्स होती है ना, उससे बना के कार्ड्स खेलते हैं। स्टोन से खेलते हैं, स्टिक से खेलते हैं। तो जो आसपास हमारी चीज़ें होती हैं हम उनको ही गेम बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लास में डिस्कस करना है। देन नंबर 4, read pages 10 and 11 of the story again and the number of the following sentences in their correct order. आपको 10 और 11 पेज दोबारा से पढ़ना है स्टोरी का, और जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में बताना है कि पहले क्या हुआ था। चलिए रीड करते हैं। बबली हिट द बॉल, बबली ने हिट किया था बॉल को। जीत थ्रू द बॉल, जीत ने बॉल को थ्रो किया। द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन, बॉल मोहित के गार्डन में चली गई। जीत गोट रेडी टू थ्रो द बॉल, जीत बॉल थ्रो करने के लिए रेडी हो गया। दे लॉस्ट द बॉल, और उन्होंने बॉल को लॉस्ट कर दिया, गुम कर दिया। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले जीत रेडी हुआ था बॉल थ्रो करने के लिए, तो इस पे लिखेंगे नंबर 1। फिर जैसे ही जीत ने बॉल को थ्रो किया, नंबर 2। फिर बबली ने हिट किया, नंबर 3। फिर बॉल मोहित के गार्डन में चली गई, नंबर 4। और उन्होंने बॉल को गुम कर दिया, नंबर 5। तो ये इसकी सीक्वेंस है, इसको आप अपने टेक्स्ट बुक में फिल करेंगे। कमिंग टू पेज नंबर 14, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। पिक्चर के नीचे जो भी वर्ड्स दिए हैं उनको हम रीड करेंगे। नंबर 1 पे है एन एग, एन इंजन, एन एलिफेंट। उसके बाद नीचे देखते हैं अ पेन, अ पेंसिल, अ बेल। देन अ कैटल, अ हैन, अ वेल। ठीक है, अब देखते हैं क्या डिफरेंस है। सबसे पहली रो को देखते हैं। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं वो स्टार्ट हैं ई से। कौन से लेटर से स्टार्ट हैं? ई से। और उनकी साउंड क्या है? ए, ई, ए। एलिफेंट में ए होती है, तो इनकी जो साउंड है वो या तो ई है या फिर ए है। और ये साउंड कौन सी है? वोवल की साउंड होती है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनकी जो साउंड होती है, जब इनसे वर्ड शुरू होता है और जब एक ही चीज़ होती है तो हम यूज़ करते हैं एन, और अगर साउंड अलग होती है तो हम यूज़ करते हैं ए।
तो पिछले चैप्टर में कौन सी साउंड करी थी हमने, ए वाली, और इस चैप्टर में कौन सी आ रही है, ई वाली। तो दोनों के साथ में क्या यूज़ किया है हमने, एन। और अगर इनको ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर कोई भी लेटर से जो वर्ड बनता है उनके साथ आएगा ए। जैसे कि नीचे आया है पेन, पेन में प है तो ये वॉवल नहीं है इसलिए यहाँ पे ए आया है। ऐसे ही पेंसिल में, बेल में भी बी वॉवल नहीं है तो ए आया है। कैटल में के वॉवल नहीं है तो ए आया है। हैन में भी ए और वेल में भी ए, क्योंकि ये वॉवल्स नहीं हैं। और कितने वॉवल्स होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो जब इनकी साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो हम यूज़ करेंगे एन, नहीं तो आएगा ए। तो ये आपको ध्यान देना है। अब आते हैं पेज नंबर 15, क्वेश्चन आंसर्स। रीड द स्टोरी आउट अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। स्टोरी को दोबारा से पढ़ो और इन क्वेश्चंस का आंसर दो। राइट द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्टोरी। इस स्टोरी में कितने बच्चे थे, 3 बच्चे थे। कौन कौन, जीत, बबली एंड मोहित। अब बच्चे तो 2 ही थे लेकिन मोहित का भी नाम आया है तो हम मोहित का भी नेम लिखेंगे, ठीक है। राइट द आइटम्स दैट द चिल्ड्रन यूज टू मेक अ बॉल। ऐसे आइटम्स, ऐसी चीज़ों के नाम बताओ जिनसे बच्चे बॉल को बनाते हैं। तो उन्होंने क्या क्या यूज़ किया था, रैग्स मतलब पुराने कपड़े, पेपर एंड वूल और ऊन, इनको यूज़ किया था बॉल को बनाने के लिए। उसके बाद बी पार्ट, राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। जो वर्ड्स नीचे दिए हैं उनके हमें ऑपोजिट्स बताने हैं। तो फर्स्ट इसने पहले से ही करके दिया है, अप का ऑपोजिट होता है डाउन, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। बाकी सबका हम करेंगे। सेकंड पे है इन मतलब अंदर, इसका ऑपोजिट हो जाएगा आउट, बाहर। नंबर 3 ओपन मतलब खुला और इसका ऑपोजिट हो जाएगा क्लोज होता है बंद। 4th वन फैट, इसका ऑपोजिट हो जाएगा थिन, पतला। देन 5th वन हॉट मतलब गर्म, इसका ऑपोजिट हो जाएगा कोल्ड, COLD कोल्ड। लास्ट है स्मॉल, छोटा, स्मॉल का ऑपोजिट हो जाएगा BIG बिग। तो ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में दोनों में करने हैं। कमिंग टू पेज नंबर 16, join the sentences using and, write it in the given space one has been done for you। एक आपके लिए किया हुआ है, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के एंड लगाना है, ठीक है। सुरेश वेंट टू स्कूल, गोपाल वेंट टू स्कूल। तो सुरेश एंड गोपाल वेंट टू स्कूल, तो जो पार्ट सेम है उसको एक ही बार लिखेंगे। जैसे नेक्स्ट में देखिए, आई लाइक टू ईट मैंगोज, आई लाइक टू ईट ग्रेप्स। तो इसमें क्या लाइन सेम है, आई लाइक टू ईट इसमें भी आया है, आई लाइक टू ईट इसमें भी आया है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, आई लाइक टू ईट, ये तो कॉमन होगा। देन मैंगोज एंड ग्रेप्स, है ना, जो अलग है उसके बीच में हम एंड लगा देंगे। नेक्स्ट वन, द कैट सैट ऑन द मैट, द डॉग सैट ऑन द मैट। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सैट ऑन द मैट, सैट ऑन द मैट। तो इसको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, द कैट एंड डॉग सैट ऑन द मैट। नेक्स्ट वन, दिस बॉल हैज़ येलो डॉट्स ऑन इट, दिस बॉल ऑल्सो हैज़ ग्रीन डॉट्स ऑन इट। तो यहाँ लिखेंगे सेम क्या है, देखिए दिस बॉल, तो हम लिखेंगे दिस बॉल हैज़ येलो डॉट्स, ग्रीन डॉट्स। तो येलो एंड ग्रीन डॉट्स ऑन इट। ओके, दिस बॉल हैज़ येलो एंड ग्रीन डॉट्स ऑन इट। Last one, there are tables in my classroom, there are chairs in my classroom। तो कॉमन क्या है, there are tables and chairs, और ये सेम है तो in my classroom। So this is all about your chapter number 2। I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।